अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो कैपकट पे हमारा टॉपिक है वो है ओवरले। ओवरले पे वर्क कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने कैपकट पे जाना है। कैपकट की स्क्रीन पे ये ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने इधर से एक वीडियो चूज़ कर लेनी है। कोई भी एक वीडियो आप इधर से सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने एडिट करनी है। मैं ये वीडियो ऐड कर रहा हूँ, सर इम्तियाज़ सैफुल्ला साहब की ये वीडियो ये मैं इधर ऐड कर रहा हूँ। आपने वीडियो को चेक कर लेना, आपकी वीडियो प्रॉपर अच्छी तरह से सेट हो गई है। उसके बाद आपने सिंपल अपनी वीडियो में शुरू में आ जाना है। उसके बाद आपने नीचे ये ऑप्शन आपको आ रहा होगा, नज़र आ रहा होगा ओवरले। आपने ओवरले पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड ओवरले, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर देना है। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी वीडियो स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्ट में यूट्यूब का ये बटन आ रहा होता है सब्सक्राइब का। आपने वो ऐड करना है। वो ऐड करने का तरीका, सिंपल तरीका ये है, आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके आपने सर्च कर लेना है यूट्यूब सब्सक्राइब बटन ग्रीन स्क्रीन। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आपके पास बटन शो होना शुरू हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी सेव कर सकते हैं जो आपने उधर ऐड करना है। मेरे पास पहले से ही सेव है इसीलिए मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आपने कैपकट पे आ जाना है। कैपकट पे आने के बाद वो जो बटन आपने डाउनलोड किया है वो आपने इधर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने फिर इसी पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे ये लाइन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आपने थोड़ा सा आगे जाना है। इधर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिमूव बैकग्राउंड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्रोमा की का ऑप्शन आ रहा होगा इधर, आपने इस पर क्लिक कर देना है कॉर्नर में। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये सर्कल को उठाना है और ग्रीन पे लाके छोड़ देना है। और इसकी इंटेंसिटी इधर से आपने कम कर देनी है। शेडो आपने देखना है, अगर शेडो नज़र आ रहा है वो भी आपने कम कर देना है। कम करने के बाद इसे आपने स्टार्ट करके देख लेना है। आपने जिस जगह सेट करना हो इसे कर सकते हैं, वीडियो के शुरू में, लास्ट में, दरमियान में, ये आप ऐसे इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट करके चेक कर लेना है इसको। ये यूट्यूब का बटन ऐड हो गया। इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी वीडियो चल रही होती है वो मोबाइल फ्रेम में शो हो रही होती है। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, फिर ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। फ़ोटो में जाना है। इधर मैंने ये पहले से ही डाउनलोड की हुई है। आपने डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आपने जाना है गूगल पे जाना है, अपने इधर सर्च कर लेना है मोबाइल फ्रेम पीएनजी ग्रीन स्क्रीन। ये आप सर्च करेंगे आपके पास इस तरह के बहुत ज़्यादा फ्रेम आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले से एक डाउनलोड किया है, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। आपने फिर कैपकट पे आ जाना है। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आपने इसको जिस जगह सेट करना है आप ख़ुद कर सकते हैं। इसे मैं अभी इधर सेट कर रहा हूँ। इधर सेट करने के बाद फिर आपने नीचे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको थोड़ा सा रिमूव करके आगे आना है। इधर फिर वही ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड का, आपने इस पर क्लिक करना है और क्रोमा की पे क्लिक कर देना है। क्रोमा की पे आने के बाद आपने ये सर्कल उठाना है और इसको ग्रीन पे लाके छोड़ देना है। इसकी इंटेंसिटी कम करनी है। उसके बाद आपने शेडो देखना है, शेडो शो हो रहा है उसे भी आपने कम कर देना है। अभी आप इसे चेक कर सकते हैं, ये देखें
ये आपका फ्रेम ऐड हो गया। आपने अगर सारी वीडियो पे ये यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, अगर हाफ पे करना है हाफ पे कर सकते हैं, जिस जगह आपने ऐड करना हो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उस पर जो वीडियो एडिट करता है उसका नाम आ रहा होता है, नेम आ रहा होता है ना, वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसे लोअर थर्ड भी कहते हैं, आप लोअर थर्ड के नाम से सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। ऐड ओवरले पे जाना है। ऐड ओवरले पे जाने के बाद आपने चले जाना है अपने यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आने के बाद आप इधर सर्च करेंगे लोअर थर्ड ग्रीन स्क्रीन। ये आपके पास काफ़ी सारे लोअर थर्ड ये आ जाएंगे। आप इनमें से जो आपको बेस्ट लगे अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप वापस अपने कैपकट में आ जाएंगे। इधर ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैंने इधर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसे इस जगह एडजस्ट कर रहा हूँ। ये लगाने के बाद इस पे अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए आप बैक आएंगे थोड़ा सा, इधर टेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे। मैं सर इम्तियाज़ सैफुल्ला साहब की वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, मैं इधर नेम भी लिख देता हूँ इम्तियाज़ सैफुल्ला। इसके बाद मैं इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल रखा है बिल्कुल। आप जो मर्ज़ी इधर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर इफेक्ट लगा सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं। मैंने ये सिंपल यूज़ किया है। और इसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके सेट कर देता हूँ। इधर सेट करने के बाद मैं ये देख रहा हूँ इधर सेट बिल्कुल ये सही तरीके से नहीं हुआ। अभी मैं इसे थोड़ा सा बैक पे ले जाता हूँ। आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने सिंपल इसकी एडिट पे जाना है, एनिमेशन पे जाना है। जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं एनिमेशन वो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी एनिमेशन पड़ी हुई हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप इधर यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैं, जो भी आपको अच्छी लगे इनमें से आप यूज़ कर लें। मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका भी है, इसके ये टाइम भी नीचे दिया होता है, आप उस टाइम के ज़रिए सेट कर सकते हैं इसे बिल्कुल एग्जैक्ट। ये मैं इसे 0.7 पे रख देता हूँ। ये आप देखेंगे अभी जैसे ही ये स्टार्ट होगी ये नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने नीचे ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने ओवरले ऐड किया था इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर रिमूव बैकग्राउंड पे चले जाना है। इधर जाने के बाद क्रोमा की पे क्लिक करेंगे। ये सर्कल को थोड़ा सा साइड पे ला के छोड़ देंगे ग्रीन पे। इंटेंसिटी इसकी बिल्कुल कम कर देंगे, शेडो भी कम कर देंगे। उसके बाद ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह काम करेगा।
ये आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो के लास्ट तक इसे यूज़ करना चाहते हैं या कुछ सेकंड यूज़ करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद सिंपल आप इसको जिस जगह तक लेके जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कोई भी वीडियो बनती है उसका बैकग्राउंड ग्रीन होता है। उसका बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है, कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड हो, वो आपकी पिक भी हो सकती है, कोई और पिक जो आपने ख़ुद से क्लिक की हो वो भी हो सकती है। मैं इधर एक पिक ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड। मैंने ये गूगल से डाउनलोड की थी पिक, ये मैं इधर ऐड कर देता हूँ। इस पिक को ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर ऐड ओवरले पे जाता हूँ। इधर से मैं वीडियो उठा लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड ग्रीन है। जैसे ये एक कार की वीडियो है, मैं ये उठा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। इसको आप सेट कर लेंगे। ये नीचे थोड़ा सा साइड पे जाएंगे, रिमूव करके रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, आपने फिर इस पर क्लिक करके क्रोमा की पे क्लिक कर लेना है और सर्कल को थोड़ा सा साइड पे लाके छोड़ देना है। इसके बाद इंटेंसिटी इसकी कम कर देनी है, शैडो भी। उसके बाद आपने पिक को भी बड़ा कर लेना है, साइज़ जिधर आपको सेट लगे, ठीक लगे, आपने उधर सेट कर लेना है इसे। उसके बाद ये इसे भी मैं सेट कर लेता हूँ और अभी मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो प्ले हो रही है, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया बिल्कुल। आप किसी भी वीडियो का सेम इसी तरह बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये पिक का साइज़ मैं और बड़ा कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। यह मैं इसे ऐसे सेट कर देता हूँ। मैं दोबारा से स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। कोई भी वीडियो है, कोई भी पिक है जिसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, सेम इसी तरह आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और न्यू बैकग्राउंड इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।